नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक पे जानकारी देने वाला हूं। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज गैस्ट्रोपैरेसिस। अभी ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा हेवी लग रहा है पर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी डायबिटीज़ वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनमें बहुत बार आपने देखा होगा कभी जुलाब होना, कभी कब्जी हो जाना या कभी खाना ऊपर आ जाना, मतलब जो आधा अनडाइजेस्टेड फूड है वो मुंह में वापस आ जाता है, रिफ्लक्स होना, ब्लोटिंग होना, पेट बहुत फूक जाना, डाइजेशन के इश्यूज होना, ये बहुत ना कॉमन चीज़ है। आज हम लोग ना इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा के मेरे चैनल का नोटिफिकेशन पाइएगा। तो चलिए चलते हैं अभी आज के टॉपिक पे। अभी मैंने लास्ट वाले एक मेरे वीडियो में आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में दिखाया था, मतलब सारी जानकारी दी थी कि इसमें पाँव में जब भी नसें डैमेज होती है तो झुंझुनाहट आना, जलन, मूंगी आना, सुन हो जाना, ये सब चीजें होती है। अभी जब भी नसें ना पाँव में डैमेज होती है ना तो ये सब चीजें होती है। पर डायबिटीज में शुगर तो बॉडी के हर हिस्से में जा रही है, हर पुर्जे में जा रही है, हर पुर्जे को डैमेज कर रही है। तो वैसे ही अपना जो पेट है, जो अतड़िया है, वो स्मूथ मसल्स की है और उनको भी नर्व सप्लाई, ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई रहता है, एंटेरिक नर्व सप्लाई रहता है। तो डायबिटीज में ना जब भी शुगर बढ़ती है ना तो ये नस से डैमेज होना चालू हो जाता है और इसके कारण क्या होता है कि जो अपनी अतड़िया है या स्टमक है उसमें से ना खाना आगे जाना ना स्लो हो जाता है, मतलब स्टमक ना एम्प्टी जल्दी नहीं होता, डिलेड होने लगता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है, खाने का डाइजेशन अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो अतड़िया है या स्टमक है वो नर्व सप्लाई से अफेक्ट होती है और डायबिटीज में नर्व्स डैमेज होने के कारण ये सारी चीजें होना चालू हो जाता है। अभी डायबिटीज में सिर्फ पाँव की नर्व्स नहीं डैमेज हो रही है, हार्ट की, बॉडी की और बाकी की हर जगह की हो रही है। आज के टॉपिक में हम लोग गैस्ट्रोपैथी मतलब खाली अतड़ियों के बारे में और जो स्टमक है उनकी नसें डैमेज होने से डायबिटीज में क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी ये पहले समझ में आ गया कि गैस्ट्रोपैरेसिस क्या होता है, डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। अभी पहले ना ये गैस्ट्रोपैरेसिस, जो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस है वो नॉर्मली ना आने में ना बहुत टाइम लगता है। जिनको लंबा डायबिटीज है, 5-10 साल का डायबिटीज है, उनमें ये नर्व्स अफेक्ट होना चालू होता है और उनमें ये कभी कब्जी आना, कभी जुलाब होना, कभी डकार आना या खाना ऊपर आ जाना, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, स्टमक अपसेट, पेन, ये सब चीज़ें चालू होने जाती हैं। तो इसको हम लोग गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं बेसिकली। अभी ये डायग्नोसिस करने में ना बहुत डिफिकल्ट रहता है, मतलब ऐसा नहीं उसका मैकेनिकल कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, कहीं पे ब्लॉकेज है कि नहीं, ये सब रूल आउट करने के बाद ना हम लोग डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस पे जाते हैं। तो थोड़ा डायग्नोसिस में भी टाइम लगता है। इसके अलावा आप ऐसा समझ लीजिए खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर है ना वो डायरेक्टली ना स्टमक जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग है ना उसको अफेक्ट करती है। तो पेट साफ ना होना, कब्जी होना वगैरह ना, शुगर लेवल एक्यूट टाइम पे होगी ना तो भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 5 से 10 साल वाला डायबिटीज वाला रहेगा उनमें ही ये अफेक्ट होगा। किसी किसी टाइम में समझ लीजिए, अभी जैसे मई आके गया, आम का सीजन आ गया, किसी ने समझ लीजिए आम बहुत खाए होंगे वो सीजन में, तो एक सर्टन शॉर्ट टाइम के लिए भी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी उनकी, तो भी ना ये चीजें हो सकती है और गैस्ट्रिक डिलेइंग अफेक्ट हो सकता है। अभी ये क्यों हुआ ये तो आपको समझ में आ गया। अभी इसको कैसे ट्रीट करना है और इसके बारे में क्या टेस्ट वगैरह करने हैं और कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में बात करते हैं। अभी पहले तो मेन चीज़ वही है, पहले सबसे पहला तो शुगर कंट्रोल लेके आना है। जब तक शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तब तक ये सारी जो डैमेज हो रहा है वो पूरा ठीक नहीं हो सकता। पहले तो नर्व्स अफेक्ट हो रही है तो पूरा 100% ठीक होना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, पर मेडिसिन्स, डाइट चेंजेस या कुछ टेक्निक्स है जैसे गैस्ट्रिक इलेक्ट्रिकल ये स्टिमुलेशन या सर्जरीज वगैरह भी कुछ है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये सब चीज़ें हैं कि जिससे काफ़ी हद तक प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और पेशेंट को काफ़ी राहत भी मिलती है। तो अभी पहले सबसे पहला मेन चीज़ है कि शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल आपको HbA1c 7% से नीचे रखना है। जितनी शुगर अच्छी होगी ये गैस्ट्रोपैरेसिस वाले सिम्टम्स कम हो जाएंगे। सेकेंड मेन चीज़ है डाइट। अभी डाइट में मेन चीज़ है थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ना कब्जी वगैरह होना वगैरह भी ना काफ़ी हद तक और पेट सही रहता है।
कोई कोई पेशेंट्स में समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, या कोई पेशेंट्स में समझ लीजिए फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा शुगर ज़्यादा बढ़ा रहता है, पेशाब में से पूरा पानी चला जाता है, डिहाइड्रेटेड स्टेज होता है, तो ना जो समझ लीजिए स्टूल्स है वो भी ना बहुत सख्त कड़क होने लग जाते हैं। तो इसके कारण वाटर इंटेक बढ़ाना ये भी एक इसका मैनेजमेंट है। किसी किसी इसमें कब्जी ज़्यादा हो रही होगी तो फैट या फाइबर की डाइट थोड़ी कम करना भी पड़ता है। तो ये सारी बहुत सारे डायबिटिक के डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके लिए आप एक प्रॉपर डाइटिशियन से एक डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस वाला मील प्लान वगैरह प्लान कर सकते हो, जिनको ये तकलीफ बार बार हो रही है उनके लिए। तो ऐसा समझ लीजिए ये गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है, जिसमें डाइटिशियन भी आ जाएंगी, आपके डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आ जाएंगे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो अतड़ियों के डॉक्टर रहते हैं वो आ जाएंगे, आपके जो फैमिली फिजिशियन है, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो है उनका आ जाइए। तो ये एक टीम वर्क है, और टीम अच्छी रहेगी ना तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। डायबिटीज गैस्ट्रोपैरेसिस में जो अतड़ियों की नसें हैं वो अफेक्ट हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, कभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, कभी कम हो जाता है। इसके कारण ना शुगर फ्लक्चुएशंस बहुत होती है। कभी कभी पेशेंट में एकदम हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो शुगर हो जाएगी, कभी शुगर एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगी, और माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला, कुछ अतड़ियों की मूवमेंट बढ़ा दी है, कुछ अतड़ियों का मूवमेंट कम कर दिए, तो सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट है। जैसा पेशेंट को रहेगा, जो चीजें कब्जी रहेगी तो वैसा देना पड़ेगा, जुलाब हो रहे होंगे तो वैसा दवाई लेना पड़ता है। तो बहुत सारी मेडिसिन है, ओंडेंसेट्रॉन आता है, या मेटोक्लोप्रोमाइड आता है, प्रोमेथाजिन है, डोमपेरिडोन है, बहुत सारी चीज़ें। डोमपेरिडोन तो हम लोग कॉमनली बहुत यूज़ करते हैं, पर अभी ये मेडिसिन पे मत जाइएगा। ये मेडिसिन आपको अपने जो डॉक्टर है उनको पूछ के लेना है, मेरा वीडियो देख के दवाइयाँ नहीं लेनी है, ठीक है। ये खाली मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवा रिकमेंड नहीं करने के लिए नहीं है ये वीडियो, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी बहुत सारी मेडिसिन है, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह भी आता है कि जिससे गैस्ट्रोपैरेसिस में काफ़ी राहत मिलती है। पर ये सारी मेडिसिन ना मतलब ना एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना अच्छा काम करती है, लॉन्ग टर्म में ना जिनको लंबा डायबिटीज है ना उतने इतने इफेक्टिव नहीं है। तो जो भी रिफ्रैक्टरी फेजेस पेशेंट्स है, मतलब जिनको बार बार ये चीज़ें हो रही है, तो उनको एक तो पहला बहुत सारी चीज़ें, पहले तो रूल आउट करने के लिए उनको अपर जीआई ट्रैक एंडोस्कोपी मतलब कैमरा डाल के जो रहते हैं कि पेप्टिक अल्सर है कि नहीं, या अंदर कुछ वराइशियल ब्लीडिंग वगैरह या एनीथिंग जो भी अंदर कुछ है कि नहीं, वो देखने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर्स को मिलना ज़रूरी है। पहले वो एक बार रेफरेंस होना चाहिए कि अंदर कुछ ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। फिर उसके अलावा काफ़ी सारी नई नई टेक्निक्स भी अभी मार्केट में है। जैसे मैंने बोला कि गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन होता है कि जिससे स्टमक का मूवमेंट अच्छा हो जाता है, और डंपिंग वाला जो चीज़ है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, गैस्ट्रिक डीलिंग जो स्लो हो रहा है वो थोड़ा भी फास्ट हो जाता है। तो जैसे मेडिसिन हो गए, इसके अलावा बाकी के सर्जिकल टेक्निक्स भी आती है। तो डाइट हो गया, शुगर कंट्रोल हो गया, मेडिसिन हो गई। मेडिसिन से बात नहीं बनी तो फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का रेफरेंस लगता है, उसमें काफ़ी सारी प्रोसीजर आती है। नॉर्मली ना ये जो गैस्ट्रिक डीलिंग ठीक हो रहा है कि नहीं ना, उसके लिए हम लोग ना सेंटीग्राफी मतलब बेरियम मिल वगैरह भी यूज़ करते हैं कि जिससे पता चलता है कि कहीं ब्लॉकेजेस वगैरह तो नहीं है। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे ये पता चलता है। अगर किसी किसी में समझ लीजिए और कुछ उससे नहीं पता चल रहा है तो सीटी स्कैन भी करवाते हैं या एंडोस्कोपी भी करवाते हैं। तो बहुत सारी प्रोसीजर्स है कि जिससे हमको डायग्नोसिस करने में पता चलता है कि ये चीज़ है करके। और जो जो चीज़ें रहेंगी उसके हिसाब से उसके अलग अलग टेक्निक्स भी रहती है कि मतलब समझ लीजिए डाइट, एक्सरसाइज और ये मील पैटर्न और दवाइयाँ तो हो ही गई, इसके साथ में सर्जरीज भी कुछ रहती है। मतलब कोई कोई पेशेंट्स में गैस्ट्रेक्टोमी भी करना पड़ता है, थोड़ा पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करना मतलब स्टमक का थोड़ा पार्ट कट करने वाली एक सर्जरी रहती है। रॉक्सेनवाई जेजुनोस्टोमी रहती है कि जिसमें थोड़ा अतड़ियों का और स्टमक का कॉम्बिनेशन कट करके कॉम्बिनेशन। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स है बेसिकली, पर वो गिनी चुनी पेशेंट्स में ही यूज होती है, सबके लिए नहीं रहता है। अभी वो स्पेसिफिक आपके डॉक्टर जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट रहेंगे, उनको अगर लग रहा होगा कि वो अप्रोप्रिएट है तो उनमें। पर ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये रिफ्रैक्टरी फेजेस में मतलब जिनको डाइट से, एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, ये लैक्सेटिव्स वगैरह, ये जो मेडिसिन है वो मील पैटर्न चेंज करके, ये सबसे अगर राहत नहीं मिलती है तो वो सारी चीज़ों पे आता है। तो पहले ही मत समझ लीजिए कि डायरेक्ट सर्जरी है,
तो पहले तो मेन डाइट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, मील पैटर्न चेंज, मेडिसिन, ये सब है चीज़ें हैं। इसके अलावा किसी किसी इसमें गैस्ट्रोटोमी ट्यूब भी डालनी पड़ती है, जिससे डीकम्प्रेशन कर सकते हैं या सक्शन कर सकते हैं, प्रेशर रिलीफ कर सकते हैं। तो उससे भी कोई कोई पेशेंट में अच्छा रिजल्ट आ जाता है या अच्छा आराम आ जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये गैस्ट्रोपैरासिस को ट्रीट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंड अप्रोप्रिएटली पेशेंट को राहत दिलाने के लिए प्रेजर करते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली अगर गैस्ट्रोपैरासिस है तो उसको तो फाइंड आउट करना, पहला डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, प्रॉपर एक टीम रहेगी डॉक्टर्स की। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, पूरी टीम रहेगी ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कि जिसमें डाइटिशियन भी हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, आपके फैमिली फिजिशियन इन्वॉल्व है, तो एक टीम वर्क से ना अच्छा रिजल्ट आता है। अभी ये मेरा एक वीडियो बनाने का मेन मकसद था, आप में से काफ़ी सारे पेशेंट ये सिम्टम सफ़र कर रहे होंगे। ऑलमोस्ट 11 to 18% पेशेंट में ये गैस्ट्रोपैरासिस पाया जाता है, एंड स्पेशली अपर जीआई ट्रैक वाला, मतलब उल्टी आना वगैरह, हेलिडोसिस, बैड ब्रेथ वगैरह, ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो अगर आपको भी ये चीज़ें अगर हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनको इन चीज़ों के बारे में बताइए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर कंट्रोल लाने में फोकस कीजिए, डाइटरी चेंजेस करना चालू कीजिए, एक्सरसाइज, वॉकिंग करना चालू कीजिए। और अगर नहीं फिर भी आराम होता है तो फिर बाकी के टेक्निक्स आपके जो ट्रीटिंग डायबिटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो आपको बताएंगे। अभी आपके मन में इस वीडियो के बारे में समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, या आपको भी ये सिम्टम्स हो रहे और आपने कुछ इसमें से टेक्निक या इसमें से कोई चीज़ें की हुई है और फिर भी राहत नहीं आया, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो लगा अच्छा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं एक नए वाले वीडियो में जल्दी।